मॉर्निंग मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल खान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और स्पेशली पूरे जो पाकिस्तानी है ना इस वक्त सबकी नजरें एक जगह पर है और पंजाब पर। यस, और मरियम नवाज साहब यू जस्ट स्नैच्ड सो मेनी हार्ट्स। और मतलब क्या जबरदस्त आप चीजों को लेकर चल रही हैं। और बसंत फेस्टिवल कल रात 3 बजे शुरू हुआ, 12 या 3 बजे शुरू हुआ ना? कल 12 बजे रात बसंत का आगाज किया और वजीर इत्तलात जो हमारी हैं अस्मा बुखारी उन्होंने बाकायदा पतंग उड़ाकर इस बसंत फेस्टिवल का आगाज किया पूरी पंजाब की गवर्नमेंट के लिए। और मैं कहूंगी कि एग्जैक्टली बिल्कुल बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। और मैं कहूंगी कि मरियम नवाज का ये बहुत बोल्ड डिसीजन था, क्योंकि बसंत फेस्टिवल काफ़ी अरसे से नहीं हो रहा था क्योंकि हादसात हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने मेक श्योर किया कि हादसात भी ना हो, उनकी प्रिकॉशंस और सेफ्टी मेजर्स भी लिए और साथ ही बसंत को इतने भरपूर तरीके से मनाया। और लाहौरियों की भाई दाद देनी चाहिए लाहौरियों को। भाई मैं एक बात बताता हूँ, ये आजकल की जो जेनजी है ना, मुझे तो इससे खैर बड़ी मोहब्बत है, लेकिन जेनजी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम जो बूढ़े लोग हैं ना, पुराने दौर के लोग हैं, हमने सारे दौर देखे हुए, अपने पिछले वाले दौर भी और आगे वाले दौर भी। ये पतंग उड़ाना, ये फेस्टिवल तो है, बड़ा जबरदस्त फेस्टिवल है, लेकिन हम इसे बगैर फेस्टिवल के उड़ाया करते तो शाम 5 बजे जो असर के बाद हमारा वक्त होता था, खेलने का होता था, और असर के बाद का वक्त जो होता था ना, वो हम खेलने निकलते थे। और मगरिब से पहले अगर नहीं आता चप्पल से कुटाई होनी है। मगरिब की अजान से पहले जैसे परिंदे वापस जा रहे होते थे, हमें वापस घर जाना होता था, तो असर से मगरिब का वक्त या तो हम छत पे पतंग उड़ाते थे या क्रिकेट ग्राउंड जो होते थे, फुटबॉल ग्राउंड होते थे, वहाँ क्रिकेट और फुटबॉल खेलते थे। पतंग का मैं बता दूं, बड़ी चेपियां लगाई हैं, बड़े मांझे जो हैं वो बच्चों से, जो अपने वक्त के जो बच्चे होते थे उनसे ले लेके छीने और उड़ाई है पतंग। छोटी पतंग होती है, हमने 1 रुपए की पतंग से जो है ना वो उड़ाना शुरू किया था, और 50 रुपए तक का वो वक्त था, मुझे याद है जब 50 रुपए की बड़ी वाली पतंग हो गई थी। वो हाँ, गुड्डा कहलाता है। तो वो जो है गुड्डा और गुड्डी वो हम उड़ाया करते थे। और चरखी होती थी हमारे पास, चरखियों से तो लड़ाइयाँ हो जाया करती थी। उस चरखी के ऊपर हम मीनाकारी करवा के और चीजें करके रखते थे। और चरखियाँ बाकायदा तौर पर जैसे ड्राइंग रूम में शोपीस बना के रखते हैं वैसे रखी जाती थी। अक्सर बेशतर ऐसा तो पैसे नहीं है भाई, अब क्या करें भाई, पतंग कैसे उड़ानी है। पतंग उड़ाने का तो शौक है, सामने वाली छत के ऊपर आ गया दोस्त, हाँ भाई आ रहे हो पतंग लेके अपनी, अब नहीं है पतंग, क्या करें। तो झाड़ू होती थी, जो तिंको वाली झाड़ू नहीं होती, उसकी तिंको से वो कमान बनाते थे, रस्सियों से उसको मांझे से बांधा करते थे। और वो पन्नी जैसे थैलियां जो होती हैं प्लास्टिक की, उसको काट के उसको पतंग बना के और चैपियां लगा के सॉल्यूशन निकाला है। जबकि पंजाब में 700 से ऊपर के गुड्डे गुड्डियां और ये पतंगे मुझसे राब्ता करते हैं, मैं आपको पतंग बना के देता। मांझा हम पकड़ लिया करते थे, दोस्तों से कहीं पतंग लुटी है तो पतंग उसको दे दिए, जितना मांझा उसमें से आया वो इधर ले लिया, उसकी वो डोरियां बना के गांठ लगा के। क्या वो वक्त था। मरियम नवाज साहिबा ने वो पुराना, वो जो वक्त था ना पुराना, वो वापस लेकर आई है, रिवाइव कर दिया। अनबिलीवेबल। अच्छा, ये जो पतंग में ये जो मांझा होता है, तो वो यहाँ कराची में इस तरह के इंसिडेंट्स नहीं मैंने सुने कि मांझे से किसी की गर्दन कट गई हो। तो ये जो धाती मांझा होता है जो ज्यादातर, तो क्या उससे पेचा लड़ाने में आसानी होती है या फिर वो ज्यादा ऊंचा उड़ता है, क्या मसला है? ये भी आपको पतंगबाज एक्सपर्ट बताएंगे आज बैठकर। होता ये है कि जितना आपका मांझा जो है वो पक्का होगा ना, उतना दूसरे के मांझे को काटने में आसानी होगी। पतंग देखिए, ये उड़ाते हैं आप यूं करके, और फिर जब आप ढील देते हैं ढील देते हैं, वो आगे जाती है, दूसरी पतंग के ऊपर आती है, एक राउंड खाती है हवा के अंदर, वो लिपट जाता है मांझे के ऊपर ना, आपका मांझा उसके मांझे पे लिपट जाता है। पतंग जब यूं करके टर्न लेती है और फिर जब आप खींचना शुरू करते हैं तो वो मांझे से मांझे की रगड़ लगती है। जिसका मांझा कमजोर होता है या जिसका दाव कमजोर होता है, वो कटती जाती है पतंग और आप फिर जीत जाते हैं। फिर पतंग जब नीचे जा रही होती है लहराती हुई, जैसे कुछ लोगों की सियासी जमात नीचे जा रही है। मेरे ख्याल में फिर जो है ना, ये जो धाती मांझा है ना, इस पर पाबंदी लगानी चाहिए। बजाय इसके कितने सारे सेफ्टी मेजर्स ले रहे हैं, वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन धाती मांझे पे पाबंदी लगानी चाहिए। आई छीन ले आप बच्चों की खुशी हमसे, बच्चों की खुशी ना क्योंकि वैसे अगर नॉर्मल मांझा है उससे भी अगर पतंग कट रही है तो फिर धाती मांझे की क्या जरूरत, जिससे लोगों की गर्दनें उड़ सकती हैं। देखिए, एहतियात हर जगह होनी चाहिए। मरियम नवाज ने जिस तरह से लाहौर को वो जो डंडे दिए हैं ना बाइक के आगे लगाने के लिए, ये बहुत अच्छी प्रिकॉशंस थी। और अच्छा, मैंने एक चीज देखी है बिलाल, हमारी जो आवाम है ना,
वो इसी लायक है कि उनको इसी तरह से ना, ये देखे सबकी बाइक्स पर डंडे लग गए ना, जैसे कि रॉड मरियम नवाज ने कहा है, मतलब जब तक इन लोगों पर सख्ती नहीं की जाती ना, ये लोग नहीं करते ये काम। और जैसे ही वहाँ पर कहा, डंडा दिया कि भाई हाँ रॉड लगनी है, तो सबकी बाइक्स पे सब लोगों ने इतने आराम से रॉड लगवा ली है। और वो वहाँ पर क्योंकि मेक श्योर किया गया ना लाहौर में, भाई तो मैं इस लफ्ज को बहुत संभाल के बोलूंगा क्योंकि ये जो है ना इधर उधर निकल जाता है ये वर्ड, तो इसलिए मैं इससे इज्तनाब करूंगा। लेकिन बहरहाल ये जो प्रिकॉशंस की गई हैं, डंडे लगाए गए, रॉड्स लगाई गई हैं बाइक्स के आगे, और खुद फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो उनको वॉलंटरली दी गई। और फिर मरियम नवाज साहब एक गाड़ी के अंदर बैठी हुई एक बाइक पर जो है वो पूरा एक जोड़ा सवार है, उसको आप कह रही हैं देखें आप ये इसके आगे प्रिकॉशंस लगाएं क्योंकि ये आपके जानी नुकसान हो सकता है। तो मतलब उन्होंने कोशिश की है, बहुत हद तक कोशिश की है कि प्रिकॉशंस हो। अच्छा, पंजाब और सिंध की गवर्नमेंट में ना एक फर्क है जो मैं आज यहाँ पे बताना चाहता हूँ इस पूरे बसंत फेस्टिवल से। सिंध की गवर्नमेंट के अंदर सहाफ़ी सवाल करते हैं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर के शाह साहब, फलाना साहब आप क्या, मिनिस्टर साहब आप क्या कराची को या सिंध को देने जा रहे हैं? देखिए हम कल बसें चला देंगे, कल हम पीपल्स बस सर्विस अच्छे अस्पताल कर देंगे। आप अनाउंसमेंट कर देते हैं, उसके पीछे के जो मोहरकात होते हैं, उसके पीछे की जो चीज़ें होती हैं वो होना शुरू होती हैं, मिसअप हो जाता है। मरियम नवाज साहब या पंजाब की गवर्नमेंट के अंदर जो शहबाज शरीफ साहब होते थे, करते ये थे कि अगर कोई सहाफ़ी सवाल भी था, बोलते हैं आप इंतज़ार करें कुछ दिनों तक। पहले इफ्तिताह होता था सड़क का, फिर इफ्तिताह होता था वहाँ के ग्रीन बेल्ट का, फिर इफ्तिताह होता था वहाँ पर मेट्रो का, मुख्तलिफ नीली पीली किस्म की बसेस का। इसी तरह ये बसंत फेस्टिवल ऐसे नहीं मनाया गया। मेरे ऑडियो इंजीनियर हैं रजा भाई, क्या कमाल की बात की उन्होंने। उन्होंने कहा देखिए बिलाल, अच्छा हम इनसे सीखते भी हैं ना, पुराने आदमी हैं, तो उन्होंने कहा देखिए बिलाल ये ऐसे नहीं हुआ कि बसंत फेस्टिवल हो गया और 4 दिन पहले और 1 हफ्ते पहले बता दिया कि अनाउंसमेंट कर दी। कितनी फैक्ट्रीज लगाई गई होंगी, उनमें पतंगे बनी होंगी, उस कितनी फैक्ट्रीज के अंदर चरखियां बनी होंगी, मांझे को बनाया गया होगा, प्रोसेस किया गया होगा, फिर छतों को डेकोरेट किया गया होगा, सड़कों के ऊपर ये डंडे बांटे गए होंगे ताकि आप बाइक से डंडा लगा के उसको सेफ्टी प्रिकॉशंस में ला सकें। ये तमाम चीज़ें करने में एटलीस्ट मेरी एक नाकिस सोच के मुताबिक 6 महीने लगे होंगे। 6 महीने तो 6 महीने पहले उन्होंने प्लानिंग शुरू की, प्लानिंग भी बहुत पहले से की होगी। फिर होटल बुकिंग वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में, वहाँ पर सारे होटल्स बुक हैं और बड़ी से बड़ी कीमतों में छतें सेल हो रही हैं। यानी कि पंजाब इस वक्त 10 बिलियन का बिजनेस कर चुका है इस काइट फेस्टिवल को अपने ऑर्गेनाइज करने में। और नेशनल इंटरनेशनल हर जगह से लोग आ रहे हैं, कवरेज भी हो रही है और मेहमान भी आ रहे हैं लाहौर में। और भाई लाहौर तो बहुत रंग बिरंगा है। वो कहते थे ना लाहौर तो लाहौर है, जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। और लाहौर में इस वक्त जो है ना जो नज़ारे हैं वो ये हैं कि सितारों की जगह आसमान पर पतंगे लगी हुई हैं और जो है रंग बिरंगे, मतलब लाइट्स थी और पतंगे दिख रही हैं। और रात में बारबेक्यू हो रहे हैं भाई छतों पर, और दिन के टाइम भी सारी खवातीन भी छतों पे जाके तैयार हुई हुई हैं, पूरी इतनी प्यारी मेहंदी लगा के ना। पंजाब के अंदर तो सकाफत वैसे ही बहुत रंग बिरंगी है, बड़े रंग बिरंगे किस्म के लोग होते हैं, बड़े दिल वाले लोग होते हैं। और वो कहते हैं ना कि पंजाबी जो है वो बड़ी मीठी बोली है, और पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से, तो उस सूबे के लिए मैं समझता हूँ कॉम्पिटेंट चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा जो सीट पे बैठी है ना, कॉम्पिटेंट वेरी लकी टू हैव ईच अदर, क्योंकि मरियम नवाज बेहतर से बेहतर अपनी पॉलिसीज बनाती हैं और जो लाहौरियों उनको पता है कि किस तरह से सेलिब्रेट करना है। अब कुछ लोग ना ये देखकर ना जब ये सोशल मीडिया पे जाएगा तो कमेंट्स आएंगे बहुत प्यारे प्यारे ना। अब मैं जरा से एक वाकया भी शेयर कर देता हूँ। केपीके के वजीर आला हैं सुहेल आफरीदी साहब, एक पब्लिक सेमिनार में गए, स्टूडेंट सामने बैठे थे, उन्होंने सवाल किया, एक बच्ची है, सवाल किया उसने कि अगर आप कहते हैं कि ये जाली हुकूमत है सारी, तो आप तो मैंडेट वाली हुकूमत है, तो केपीके के अंदर तरक्की कहाँ है? तो जनाब मोहतरम वजीर आला साहब का जवाब ये था इसके सवाल पर कि आप कौन सी पार्टी से हैं, यानी कि उन्हें खुद भी यकीन था कि इतना बोल्ड सवाल करने वाली और पढ़ी लिखी खातून उनकी अपनी पार्टी की तो नहीं हो सकती, किसी और पार्टी की होगी। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ आप पंजाब के अंदर जाएं, लोग इसमें खुशियां मना रहे हैं, ठीक है छतें बिक रही हैं, ज़्यादा कीमतों के ऊपर पतंगे हैं, तो क्या यही कुछ तो आपका जब मवेशी मंडी लगती है, बकरा ईद आती है, तो 1-1 करोड़ के 50-50 लाख के 60-60 लाख के बैल बिकते हैं, तो ये शौक है लोगों का, शौक का कोई मोल नहीं होता। लेकिन जो खुशियां बांटी हैं पूरा एक वीकेंड, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, कि मुझे भी बात करने में मजा आ रहा है, जबकि प्रोड्यूसर साहब चिल्ला रहे खूब कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे नहीं बढ़ूंगा, आज मैं बात करूंगा इसके ऊपर,
बहरहाल अच्छा ये बताइए कि पंजाब में पीटीआई के लोग भी मनाएंगे क्या काइट फेस्टिवल? क्या 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 कहा आपने? पंजाब में पीटीआई के लोग भी फेस्टिवल मनाएंगे क्या, काइट फेस्टिवल? भाई देखें, मैं आपको बड़ी खुली एक बात बता दूं अफशीन, पीटीआई का कारकुन हो, जमात इस्लामी का कारकुन हो, मुस्लिम लीग नून का कारकुन हो, या वहाँ पर एमक्यू का कारकुन हो, जो कि बहुत मुश्किल है, या पीपल्स पार्टी का कारकुन हो, देखें इंसान वो पहले हैं, कारकुन वो बाद में है, अकीदतें उनकी बाद में है, नजरियात उनके बाद में है। क्या मना किया है मरियम नवाज साहिबा ने कि जितने भी जो पीटीआई के कारकुनान होंगे वो छत पर अगर उड़ाते हुए पकड़े गए, देखे गए, तो हम उनको अरेस्ट कर लेंगे? ऐसा कुछ नहीं है ना। सबके लिए उन्होंने दिल खोल कर कहा है कि जितने, उन्होंने कहा है पंजाबियों, सराइकियों, सिंधियों, महाजरों, बलोचियों, गिलगितियों, कश्मीरियों, जो जो लोग वहां पर रहते हैं ना, सबको कहा है कि जो यहाँ रह रहा है वो पतंग उड़ाए, इस फेस्टिवल को एंजॉय करे। बाकायदा मुकामात के ऊपर हम देख रहे हैं रंग बिरंगी किस्म की कनातें लगाई गई हैं, फेस्टिवल हो रहा है, जो खवातीन हैं वो रंग बिरंगी जो है वो लिबास मैं कहूंगी सब खुद ही गुड्डे गुड्डियां बने हुए हैं। इतने प्यारे प्यारे कपड़े पहने हुए हैं, मेहंदियां लगाई हुई हैं और खाने वाने के एहतमाम किए जा रहे हैं, छतों पर सब हो रहा है ना। और बहुत जबरदस्त। मेरे गुड्डो, क्या हाल है तुम लोगों का? तो ये गुड्डे और गुड्डियां जो है ना वो आसमानों में उड़ते नजर आ रहे हैं। वाकई आसमानों में इस वक्त लाहौरी जितने भी है ना, आप जरा फील करें ना। मेरे बड़े प्यारा सा भाई है, मेरा छोटा भाई है, बहुत अच्छा मेरे साथ जो है ना वो उसका एक कोलैबोरेशन रहता है, वासित अली ने मुझे कहा कि बिलाल भाई यार टिकट्स का इंतजाम मैं कर लेता हूँ, वहाँ की रिहाइश का इंतजाम भी मैं कर लेता हूँ, 2 दिन के लिए चलें क्या? आपका मॉर्निंग शो जुम्मे तक होता है तो आप जुम्मे का मॉर्निंग शो करके निकल चलेंगे लाहौर, और हफ्ता इतवार वहाँ पर रहेंगे और इतवार को वापस आ जाएंगे, आपके मॉर्निंग शो की भी छुट्टी नहीं होगी। और मैंने कहा क्या करने जाना है बच्चे? कह रहे बसंत फेस्टिवल हो रहा है और इतना मजा आ रहा है देखकर। मैं तो मरियम नवाज से स्पेशल रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे शो भी डायरेक्ट लाहौर से ही करवाइए तो कितना मजा आ जाएगा। मरियम नवाज साहिबा आप देख रही होंगी। और मेरे ख्याल में जो भी गवर्नमेंट में अगर इस तरह के डिसीजंस लेते हैं, अपनी आवाम को के लिए इस तरह का कोई वीक बनाते हैं जिसमें उन सब के लिए कुछ एंटरटेनमेंट हो, तो और इतनी अच्छी एंटरटेनमेंट के कल्चरल भी होगी और सब कुछ, तो क्यों नहीं आवाम दिल खोल के खुश होगी। और मेरा तो आज कोई खबर पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है मैं आज पूरा प्रोग्राम इसके ऊपर करूं। खबरें बहुत सारी हैं और उन खबरों की तरफ भी जाएंगे, लेकिन बीच बीच में मैं खबरें लाता रहूँगा ये बसंत की ना, क्योंकि बसंत ऐसी चीज़ है जिसके लिए लोग इंतज़ार कर रहे थे और उस इंतज़ार की घड़ियाँ कल रात को ख़त्म हुई। और अच्छा, मेरे जो प्रोड्यूसर है ना कदीर मक्सी साहब, ये हैं पुराने पतंगबाज। अच्छा। पतंग लूटने में इन्होंने पीएचडी की है। अच्छा। और पतंग उड़ाने की टेक्निक इनसे अच्छी को नहीं जानते। तो आज मुझे सुबह सुबह, ये हमारी भी छत है, मतलब एनटीएन की जो ऊपर रूफ है, सबसे लास्ट फ्लोर, जबरदस्त है। मैं सुबह सुबह आता हूँ तो आपको पता है कि मैं सबसे पहले वहाँ छत पे जाता हूँ, जरा अच्छा। सन जो लाइट होती है उसको जरा फील करते हैं, सर्दियाँ हल्की हल्की हैं। मैं ऊपर जाके देखता हूँ हमारे प्रोड्यूसर साहब पतंग उड़ा रहे हैं। Really? और अब वो वीडियो भी बन रही है, वो वीडियो भी हम आपसे शेयर करेंगे। और क्या पतंग उड़ाते हैं यार, ये 5 सेकंड के अंदर पतंग आसमान की बुलंदियों पे। ये भी एक ट्रिक होती है। अक्सर बेशतर ऐसा होता था। यार मुझे बहुत अच्छा लगता है लड़कों में ये जो फन एलिमेंट होता है ना, अपनी खुशी को किसी ना किसी तरह ये लोग बना लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अक्सर और बेशतर आपको 2 लड़के या 2 लड़कियां चाहिए। किस लिए? यानी कि 2 लोग चाहिए, एक वो मांझे से पकड़ा होगा और एक दूर जाके पतंग को फिर हवा में उछालता है, ताकि वो हवा में जाए फिर उड़ना शुरू हो। खदीर के साथ प्रोड्यूसर साहब की आप हरकत देखें, आप कोई दूसरा बंदा नहीं है छत पे, फिर मोबाइल रखा हुआ है सामने स्टैंड के ऊपर और पतंग किस तरह उड़ा रहे हैं। ये भी एक टैलेंट होता है कि आप पतंग को गिराएं आगे जाके और फिर मांझे से उठाने की कोशिश करें और फिर आहिस्ता 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 करके हवा में लेकर आए। 5 सेकंड, यू वोंट बिलीव कदीर साहब, आप तो मतलब चैंपियन है। 5 सेकंड में इन्होंने पतंग उड़ाना शुरू किया अकेले, और मैं खड़ा हुआ देख रहा हूँ 1 2 3 4 5 पतंग हवा में और अगले 10 सेकंड के अंदर आसमान की बुलंदियों के ऊपर। वही जबरदस्त। तो एनटीएन ने ऐसे जबरदस्त जो है वो पतंगबाज प्रोड्यूसर रखे हुए हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया भाई। आज बड़ा मजा आने वाला है। बहरहाल आगे चलते हैं, बहुत डांट पड़ रही है टॉप स्टोरीज शामिल कर लेते हैं हम जल्दी से। नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर क्या अपडेट्स हैं, लेट्स शेयर। पहली टॉप स्टोरी हमारे पास ये है कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए अहम मुआहदे और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब हुई है। यानी कि अब मतलब कल लीबिया और आज आप देख रहे हैं उज़्बेकिस्तान के सदर ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की और सदर शौकत मिर्ज़ायोफ ने
मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत किए और तकरीब के दौरान दोनों ममालिक के वजारत खारजा के दरमियान ताउन बढ़ाने के लिए जो MOUs हैं उन पर तबादले किया और तरजीही तिजारत जिसमें ट्रेड है उसके मुआहदे सर फहरिस्त हैं, प्रोटोकॉल्स की दस्तावेज शेयर की गई और दोनों ममालिक के दरमियान इंटर रीजनल फोरम के क़याम का मुआहदा भी तय पाया। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम जो कह रहे थे ना आपको पिछले 4 महीने से कि इकोनॉमी इज गोना स्टेबल वेरी सून, 2026 पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साबित हो रहा है। दिफाई शोबे के अंदर ताबून के लिए एक्शन प्लान की दस्तावेज पर भी म्यूचुअली जो है वो अंडरस्टैंडिंग बनाई जा चुकी है। इस मौके पर खिताब किया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने और उज़्बेकिस्तान जो उज़्बेक सदर हैं और उनके वफ्द के दौरे पर पाकिस्तान पर जो है वो खुशी का जो है वो दौरा पाकिस्तान पर खुशी का इजहार किया और कहा कि सदर शौकत मिर्ज़ायोफ जो हैं ये पाकिस्तान का दूसरा दौरा है जो दोनों ममालिक के मजबूत ताल्लुकात की अक्कासी भी करता है। जी, और वज़ीर आज़म ने सदर शौकत मिर्ज़ायोफ को प्रोफेसर और डॉक्टरेट की एहसासी डिग्री मिलने और पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविल एजाज़ निशान पाकिस्तान से नवाजे जाने पर मुबारकबाद भी दी। यानी कि सबको निशान पाकिस्तान भी दिया जा रहा होता है जो दूसरे सदूर आके मिलते हैं और साथ में डॉक्टरेट और प्रोफेसर की एजाज़ी डिग्री भी उनको मिलने पर मुबारकबाद पेश की। और वज़ीर आज़म का कहना था कि निशान पाकिस्तान का एजाज़ पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के करीबी बरादराना और देरीना ताल्लुकात का मज़हर है। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा अफशीन, आप ये बताएं, कभी आपको अंदाज़ा था कि आप एक वक्त था कि हम खबर पढ़ते थे ये हो गया पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में जा रहा है, पाकिस्तान जो है वो ब्लैक लिस्ट होने वाला है, पाकिस्तान जो है वो ये कुछ होने वाला, पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स हुई, पाकिस्तान जो है डिफॉल्ट होने वाला है। एक वो दौर था एक सियासी जमात का, और आज एक ये दौर है कि सुबह सवेरे जब हम उठकर खबर पढ़ना शुरू करते हैं पाकिस्तान ने फला मुल्क के साथ इकोनॉमिक ताल्लुकात बना लिए, इकोनॉमिक टाइज बना लिए, फला पीस पैक मुआहिदा कर लिया, फला मुल्क ने जो सबसे ताकतवर मुल्क है उसने जो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ के और फील्ड मार्शल की तारीफ की, पाकिस्तान के वजीर आजम उनसे जो है वो गप्पा गोशियाँ कर रहे हैं और मिल रहे हैं और गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं और बैठ रहे हैं, लंबी लंबी चिट चैट हो रही हैं, कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं। ये खबरें तब्दील होने में दो कुव्वतों का किरदार है, एक मिलिटरीली और दूसरा आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है या फिर डिप्लोमेसी है, करंट गवर्नमेंट है जो इन दोनों का किरदार जाता है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी और खबरें भी हमारे पास मौजूद हैं और इन खबरों का जो है वो खुलासा आपके सामने रखेंगे। जैसे उज़्बेकिस्तान की खबर रखी है, इसी तरह जो है वो आगे और दूसरे ममालिक हैं। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर जर्मनी जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म 13 से 15 फरवरी तक जर्मनी के अंदर क़याम करेंगे, जबकि वज़ीर आज़म म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भी शरीक होंगे। और वज़ीर आज़म के दौरे को शेड्यूल किया गया है और वज़ीर आज़म साइड लाइन पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे और दौरे के दौरान दो तरफ़ा जो ताल्लुकात होते हैं आपके इलाक़ाई ताउन और मुआशी शराकतदारी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जबकि वज़ीर आज़म रवा माह वियना ऑस्ट्रिया का भी दौरा करेंगे और वज़ीर आज़म का ये दौरा दो तरफ़ा होगा। दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और मईशत पर गुफ्तगू होगी। जितने दौरे ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कर रहे हैं उतने ही दौरे किसी और को भी पढ़ रहे हैं। इन दौरों के दौरान बहुत सारे दौरे पढ़ते रहे, लेकिन आपको दौरे पढ़ते रहे हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि हमारा वज़ीर आज़म, हमारा मुल्क जिस तरह आगे जा रहा है, आई एम जस्ट गोना सपोर्ट विद द कोर ऑफ माई हार्ट। क्योंकि ये दौरे जो पढ़ रहे हैं ना, एक तो पड़ोसी मुल्क को बहुत दौरे पढ़ रहे हैं, मोदी सरकार को, और कुछ यहाँ भी लोग उनको भी दौरे पड़ रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बलूचिस्तान की तरफ चलते हैं ट्रेन लेकर। बिल्कुल, बलूचिस्तान की बात की जाए तो वहाँ पायदार ज़रई तरक्की और किसानों की खुशहाली में अहम पेशरफ्त हुई। ये जो डेवलपमेंट है उसमें क्या है कि बलूचिस्तान में पायदार ज़रई तरक्की और किसानों की मुआशी खुशहाली के लिए अहम इक़दामात जारी हैं। SIFC की तहत ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव ज़रई सहूलतकारी और पायदार तरक्की में सफ़े अव्वल का किरदार अदा करें। इसी सिलसिले के अंदर अस्करी बैंक ने GCI के साथ जो है वो ताउन किया है और उसका आगाज़ कर लिया है, जिसके तहत सूबे के किसानों को ज़रई सरगर्मियों में इजाफे के लिए 3 अरब रुपए की बिला सूद ज़रई फाइनेंसिंग फराम की जाएगी। जबकि इस ताउन के ज़रिए न सिर्फ ज़रई फाइनेंसिंग फार्मिंग जो है ज़रई, बल्कि नॉन फार्म जो है वो सरगर्मियों के लिए भी माली सहूलियात उनको प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि बलूचिस्तान की पायदार माशी तरक्की को फ़रोग़ दिया जा सके। और अस्करी बैंक के जो सदर हैं CEO ज़िया एजाज, उनका कहना है कि ये ताउन बलूचिस्तान के महरूम किसानों की मदद और खुशहाली के अज़म की इक्कासी करता है। GCI के CEO के मुताबिक ये इश्तराक बलूचिस्तान के ज़रई शूबे के पहला अहम कदम है और सूबे की माशी तरक्की का
मौसर जरिया साबित होगा। बिल्कुल ये तो ऐसा ही है। बलूचिस्तान और के बारे में बहुत एक- अच्छी डेवलपमेंट एक थी। ज़रई मुल्क है और ज़रई मुल्क के साथ साथ जो है वो किसानों के लिए जो है वो बहुत अच्छे पैकेजेस आ रहे हैं। बहरहाल मेरा दिल नहीं चाह रहा प्रोड्यूसर साहब खबर पढ़ने का, आप लगा दें वो खबर जिसका मैं तस्करा बार बार करना चाह रहा हूँ। आपको कसम है अपनी पतंग की जो आप अभी हवा में उड़ा रहे हैं। तो ये बसंत जो दोबारा से मैं अब जिक्र कर रहा हूँ, इस बसंत के ऊपर जरा बताएं ना अफशीन कि क्या कुछ होता रहा बसंत के माहौल को जरा डिस्क्राइब तो करें। बसंत का जो बाकायदा ख़ास है वो जो है अस्मा बुखारी ने बाकायदा पतंग उड़ाकर जो किया है रात 12 बजे, तो उससे काइट फेस्टिवल का आगाज़ हो गया और सब लाहौरियों की छतें जो है ना सज गई। ख़वातीन जो हैं वो मुख्तलिफ़ खाने बना रही हैं और मेहंदी लगा रही हैं और अच्छे अच्छे कलरफुल कपड़े पहनकर छतों पे आ रही हैं। और आपने देखा होगा कि ख़वातीन भी इसमें पेश हैं। कई ख़वातीन खुद भी पतंग हाथों में लिए छतों पर मौजूद है और बाकी ख़वातीन हाथों पे मेहंदी सजाए हुए हैं। मज़ेदार पकवान से बसंत का आगाज़ करें और लाहौर की सड़कें और गलियां इस वक्त पतंगों से सजी हैं। भाई पतंग और डोर महंगी होने के बावजूद शहर भर के अंदर नायाब हो चुकी है। लाहौर के अंदर बसंत का आगाज़ कल 12 बजे हुआ, पूरा फेस्टिवल। और मुझे याद है कि मरीम नवाज साहिबा ने बाकायदा एक ट्वीट किया था लॉन्ग वीकेंड का। और जब बात हो रही है तो इन्हीं की बात कर लेते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने बसंत के आगाज़ पर लोगों की पतंग उड़ाने की वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। और मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि 25 साल के बाद, 25 साल, कैन यू बिलीव इट, के 2.5 दहाइयों के बाद लाहौर के आसमान पर पतंगे वापस आ चुकी हैं। इससे पहले ये बैन कर दिया गया था पूरा इवेंट। अब कहा है कि हम सब खुशियों का जश्न जिम्मेदारी के साथ मनाएं, हिफाजती जो SOPs हैं उस पर अमल करें, इस बसंत को सबके लिए महफूज बनाएं। जबकि मरीम नवाज साहिबा बसंत की तैयारियों का जो जायजा लेना है ना, तो उस पर लिबर्टी चौक का दौरा करती रही और जहाँ पर उन्होंने शहरियों से गुफ्तगू भी की है जी। और उन्होंने एक मोटरसाइकिल सवार को सेफ्टी रॉड लगाने का कहा। बसंत फेस्टिवल के लिए शहर भर में मुख्तलिफ रूट्स पर खुसूसी बस सर्विस चलाई गई है और रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक पूरा शहर बसंत के मौके पर खुसूसी ट्रांसपोर्ट से कवर होगा उनका। तो ये इन्होंने सारे प्रिकॉशंस लिए हैं। और देखिए हमेशा पॉजिटिव न्यूज़ ही शेयर करनी चाहिए। अब कितना खूबसूरत लग रहा होगा लाहौर, उसकी अगर आपने न्यूज़ शेयर की है, पोस्ट की है, तो इससे कितना पॉजिटिव इमेज मैं जा रहा हूँ लाहौर। मैं आज जुमे का ये मॉर्निंग शो करके मैं जा रहा हूँ लाहौर। मरीम नवाज साहिबा आई विश के जो है वो ये जिस तरह हम खबर पढ़ रहे हैं उस तरह जो जाके भी वो फील करें। मैं नहीं रुकूंगा, मैं आऊँगा आप पीर को, और पीर को आप मुझसे पूछिएगा जब मॉर्निंग शो हम करें कि कैसा आपको लाहौर का जो आपको पता है टिकट्स कितने महंगे हो गए लाहौर के। वो छोड़ दे, मैं चले जाऊंगा भाई। अब वो तो देखिए एक चीज है, जब जिस चीज की तलब होती है ज्यादा, वो सप्लाई डिमांड का वहाँ पर बड़ा हो जाता है। बूम चल रहा है क्योंकि पतंगे महंगी हो गई हैं, होटल्स महंगे हो गए हैं, फ्लाइट टिकट्स अच्छा, महंगे हो गए हैं, हर चीज। एक बात मुझे बताएं, जब टूरिज्म का दौर आता है, ये जो 3-4 महीने आते हैं टूरिज्म का, तो क्या होटल्स के प्राइस नहीं बढ़ जाते? क्या अगर आप दुनिया भर में जब क्रिसमस आता है, हम बड़ा उसको फॉलो करते हैं ना कि भाई क्रिसमस के ऊपर चीजें सस्ती हो जाती हैं, रमजानों में नहीं होती हैं, ये होता है। क्रिसमस के ऊपर सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्री कमाती है पैसा, वो एयरलाइंस होती हैं। टिकट्स महंगे हो जाते हैं। मेरे बहुत सारे अहबाब जो हैं वो बाहर रहते हैं, तो वो यही बताते हैं कि न्यू ईयर और क्रिसमस के मौके के ऊपर दिसंबर के आखिर के अंदर टिकट्स एयरलाइन के दोगुना हो जाते हैं, दुगने हो जाते हैं। तो ये हर जगह पर होता है जहाँ डिमांड बढ़ती है वहाँ पर जो है वो रेट्स बढ़ जाते हैं। लेकिन जोक्स अपार्ट, सारी चीज़ों को एक साइड रख दें, अच्छी चीज़ों को अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये ऐसा इवेंट है जो हम सिंध वाले और कराची वाले भी वी डिज़र्व एज वेल। और बहरहाल हम पाकिस्तानी हैं और हम हर जगह ही जहाँ मनाएंगे हम वहाँ पहुँच जाएंगे। हफ्ते को तो हम जा रहे हैं। अच्छा। और मैं तो हो सकता है कि अगर मुझे आज की टिकट मिल गई मैं आज चले जाऊँगा, और नहीं भी मिली ना ट्रेन से जाऊँगा, और फिर नहीं मिली तो मैं गाड़ी से जाऊँगा, फिर भी नहीं मिली तो मैं कोचेस से जाऊँगा जरूर मैं। और बिल्कुल मेरे ख्याल में इस तरह के इवेंट्स मिस भी नहीं करने चाहिए। आप क्या कर रही हैं वीकेंड पे? नहीं कुछ भी नहीं, मेरा चले, भी आप दिल जा रहा है। प्रोड्यूसर साहब मुझे जरा कान में बताएं, कुछ स्पॉन्सर हो जाता भाई हमें लाहौर आप कुछ कर रहे हैं वीकेंड के ऊपर? नहीं कर रहे तो भाई NTN की पूरी मॉर्निंग स्पॉट की जो टीम है ना, वो जाएगी पंजाब और बसंत फेस्टिवल को एंजॉय करेगी। लेकिन पंजाब के साथ साथ हम आपको पेशावर लेकर चलते हैं। अच्छा, अब आप पूछेंगे पेशावर में ऐसा क्या है? पेशावर में आप मुझे पता है ये टूरिज्म पैकेज के लिए आपने पेशावर का रुख किया है, तो पेशावर में आप कौन सी जगह एक्सप्लोर करवाने जा रहे हैं? देखें, जैसे पंजाब का जिक्र किया वैसे पेशावर भी मेरा है और हम भी पेशावर के हैं ना, और वैसे भी हम पेशावर के हैं ना। अच्छा। हाँ, ये भी मैं बता दूं तो वजीर बाग की तरफ हम आज आपको लेकर जा रहे हैं। वजीर बाग नाम सुने आप? वजीर बाग यानी कि ऐसा बाग जो वजीर का हो ना।
नहीं भाई, वजीर बाग पेशावर के कदीम तरीन और दिलकश बागात में से एक है और इसके जो बानी है ना सरदार फतेह मोहम्मद खान बारकज़ई हैं जिन्होंने तामीर करवाया था। अच्छा। देखना पसंद करेंगे अभी डॉक्यूमेंट्री? मैं भी देखना चाहूंगी वजीर बाग कैसा है। लेट्स वॉच दिस डॉक्यूमेंट्री। वजीर बाग पेशावर के कदीम तरीन और दिलकश बागात में से एक है, जिसे सरदार फतेह मोहम्मद खान बारकज़ई ने 1810 में तामीर करवाया। ये बाग चारों तरफ दीवारों से महफूज है और अंदर कुशादा लॉन, फुटबॉल ग्राउंड, एक पवेलियन, मस्जिद, तालाब के साथ खूबसूरत फवारे और कदीम दरख्त मौजूद जो हर आने वाले को खुशामदीद कहते हैं। वजीर बाग की खूबसूरती तारीखी और कुदरती दोनों एतबार से बेमिसाल है। यहाँ के पुराने दरख्त, रंग बिरंगे फूल और तालाब के फवारे बाग को पेशावर के दिल में छुपी हुई जन्नत का मंजर देते हैं। पुराने दौर में बाग में खुबानी, आड़ू, अनार और दीगर फलों के दरख्त भी थे और ये बाग न सिर्फ तफरीह बल्कि शहर की तारीख का एक अहम हिस्सा भी समझा जाता है। अंग्रेज एलची सर अलेक्जेंडर बर्न्स ने भी 1832 में अपने दौरे के दौरान यहाँ का लुत्फ उठाया। वजीर बाग आज भी बच्चों और नौजवानों के लिए खेलों का मरकज है। यहाँ टेनिस बॉल, क्रिकेट और दीगर खेलों के लिए कुशादा जगह मौजूद है और रमजान के दौरान खुसूसी खेलों के टूर्नामेंट्स मुनक़िद किए जाते हैं। ताहम बढ़ती हुई आबादी और तारीखी विरसे के बारे में कम आगाही की वजह से बाग की कुछ पुरानी खूबसूरती कम हो गई है। 2020 में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वजीर बाग की तजदीद कारी का आगाज किया और 100 मिलियन रुपए मुख्तस किए ताकि उसकी तारीखी अहमियत और कुदरती हुस्न दोबारा जिंदा हो सके। वजीर बाग न सिर्फ शहरियों के लिए तफरीह और सुकून का जरिया है बल्कि ये पेशावर के सखाफती और तारीखी मंजरनामे का एक रोशन अक्स भी पेश करता है। बाग के हर गोशे में कुदरत और तारीख का हसीन इम्तिजाज देखने को मिलता है और आने वाला हर शख्स यहाँ के पुरसुकून माहौल, सब्जाजार और फवारों की रोशनी में लुत्फानंदोज होता है। वजीर बाग पेशावर के शहरियों और सयाहों के लिए एक यादगार मुकाम है जहाँ तारीखी विरसा और कुदरती खूबसूरती एक साथ मिलकर हर आने वाले के दिलो दिमाग में सुकून और खुशी बिखेरते हैं। ये बाग पेशावर की पहचान और शहर के दिल का सब्ज़ नगीना है जो आज भी अपनी शान और दिलकश के साथ लोगों को अपनी तरफ खींचता है।